हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बीओपी क्या होता है वो देखा था, फिर अपन ने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देखे थे जो भी बीओपी में यूज आते हैं, और आज अपन देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, और उसके अंदर भी अपन देखने वाले हैं मेनली करंट अकाउंट। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं जिसनेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी से। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी यानी बीओपी के यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अपन ने इससे पहले पढ़े थे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में अपन ने चार चीज़ें देखी थी। ठीक है, एक तो विजिबल आइटम्स, एक इनविजिबल आइटम्स, और एक यूनिलेटरल, और एक कैपिटल ट्रांसफ़र। ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इन सारी चीज़ों को ही अपन को डिवाइड करना है किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में। यानी करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ आएगी, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ आएगी, वो सारी चीज़ें अपन को देखनी है। क्लियर है? तो आज अपन मेनली बात करने वाले हैं इस करंट अकाउंट की। ठीक है, तो अपन आज की वीडियो में देखें करंट अकाउंट, और इसको भी अंदर और भी डिवाइड कर रखे हैं जो इसके हिसाब से होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होंगे, वोट कर रखे हैं, तो उनको अपन अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट क्या होता है? तो करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी करंट अकाउंट क्या है? ये वो अकाउंट है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो अपन ने वीडियो देखी थी उसके अंदर आते हैं विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफ़र। तो इन तीनों को, जहाँ पे विजिबल आ जाता है, इनविजिबल आ जाता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर जिस अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं, उसी अकाउंट को अपन क्या कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें किसमें आ जाती है? करंट अकाउंट में आ जाती है। क्लियर है? तो करंट अकाउंट क्या है? ये सारे रिकॉर्ड्स है जो भी गुड्स से पैसा आएगा, गुड्स से जिसको अपन देख सकते हैं, सर्विसेज से जो भी पैसा आएगा वो, और यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स वगैरह ऐसी चीज़ों से जो भी पैसा आएगा उसका रिकॉर्ड अपन किस में रखते हैं? करंट अकाउंट में रखते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं? द करंट अकाउंट फोकसेस ऑन ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स यानी गुड्स यानी विजिबल आइटम्स, इनटेंजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज जो कि अपन ने इनविजिबल आइटम्स में लिया था, एंड वन साइडेड ट्रांसफ़र यानी एक तरफा की गई चीज़ें, मतलब जिसके बदले अपन को कोई चीज़ें मिलेगी नहीं और मिलने की अपन आशा भी नहीं रखते हैं। वो क्या है? वन साइडेड ट्रांसफ़र यानी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं ये जो फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं इनको, किसको? करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट को अपन ने और भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया है किसके अंदर? चार चीज़ों के अंदर। अब वो चार चीज़ें क्या आती है? सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी वही विजिबल आइटम्स का अगर एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, ठीक है, तो ये किस में आएगा? ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा। किस में? करंट अकाउंट में। ठीक है, और इसको अपन विजिबल ट्रेड भी कहते हैं और मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, और इसको अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, यानी ट्रेड बैलेंस। इसको अपन ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं कि अगर आपके कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेड बैलेंस किसे कहते हैं, तो अपन ट्रेड बैलेंस किसको कहते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बीओपी में होता है उसको ही अपन ट्रेड बैलेंस कहते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी किसी से सर्विसेज लेना। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है? ये अपन को पता चल गया। तो यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी होगा वो किस में लिखा जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाएगा। फिर यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से अगर कोई चीज़ें आ रही है, कोई चीज़ें जा रही है, तो वो भी किस में होगा? इसके अंदर आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। क्लियर है? कि मतलब अपन एक साइड से चीज़ें भेज रहे हैं उसके बदले कुछ नहीं ले रहे हैं, एक साइड से चीज़ें ले रहे हैं उसके बदले कुछ भेज नहीं रहे, वो किस में आ जाएगा? वो भी करंट अकाउंट में आ जाएगा। फिर लास्ट बात करते हैं इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम बाहर जा रही है या फिर बाहर से अगर अपन को इनकम आ रही है तो वो भी किस में लेंगे? अपन करंट अकाउंट में लेंगे। इनकम कैसे कैसी हो सकती है? कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हो अपन ने,
या फिर अपने बाहर कहीं इंडिया के बाहर अगर कोई प्लॉट वगैरह ले रखा है या फिर कोई घर बना रखा है, वहाँ पे कोई रह रहा है और उससे अपन को इनकम आ रही है यहाँ पे, तो वो भी क्या है, एक तरह से इनकम रिसिप्ट हो रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। अगर अपन ने कहीं पैसा लगा रखा है, कहीं अपन ने किसी को लोन दे रखा है, वो भी अपन को इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्यों लिखा है, ठीक है। अपन ने देखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड, ये दोनों साइड होती है, ये अपन को पता है लगभग। और आगे वाली वीडियो में जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसके अंदर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्रेडिट साइड क्या होती है, जहाँ से अपन को पैसा आ रहा है, और डेबिट साइड क्या होती है, जहाँ से अपन को पैसा देना पड़ रहा है, जहाँ पे अपन को पैसा देना पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट, अगर अपन कोई भी गुड एक्सपोर्ट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो अगर मैं एक कंट्री के हिसाब से देख रहा हूँ, एक कंट्री के हिसाब से जो एक्सपोर्ट कर रही है, तो एक्सपोर्ट करना किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब अगर वो इंपोर्ट कर रही है तो वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रही है तो यहाँ पे, और इंपोर्ट कर रही है तो डेबिट में। और अगर वैसे ही सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है तो क्रेडिट में, सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है तो डेबिट में आएगा। क्योंकि देखो सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट करेगी, वो बाहर सर्विसेज अपने देगी तो उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा जो कंट्री में आएगा। अगर कोई भी गुड एक्सपोर्ट करेगी तो उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा जो अपनी कंट्री में आएगा। और अपन डेबिट साइड में अपन इंपोर्ट क्यों लिख रखा है कि अगर अपन कोई भी बाहर से चीज़ें लेते हैं तो अपन को पैसा देना पड़ रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, अपना मनी बाहर जा रहा है, तो बाहर जाता है तो डेबिट, अपने पास आता है तो क्रेडिट। फिर अपन बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में अपन को कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है। अगर अपन को कोई यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मिल रहा है तो ये क्या होगी, इनकम होगी, इनकम हो जाएगी एक तरह से, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अपन किसी को दे रहे हैं तो वो डेबिट में आएगा, गिव, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक, ठीक है, टेक। अब इसके बाद आ जाता है लास्ट, अपन बात करते हैं इनकम रिसिप्ट की। अगर अपन ने बाहर किसी को पैसा दे रखा है या फिर कहीं पैसा लगा रखा है, उससे अपन को कोई भी चीज़ें मिल रही है, इनकम मिल रही है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें मिल रही है वो किस में आ जाता है, इनकम रिसिप्ट में आ जाता है। इनकम रिसिप्ट किस में आएगी, क्रेडिट में आएगी। और इनकम पेमेंट किस में आएगी, डेबिट में आएगी। अपन किसी को इनकम दे रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है, समझ में आ गया है। तो होप आपको ये करंट अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।